रोहित को देख के मंशा का क्या रिएक्शन होगा? तुमसे मैं नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि मंशा रोहित को कैसे जानती है। जिस लड़की से मेरी मंगनी हुई है वो मंशा की ननंद है भाभी। भाभी मंशा से विडो। मैं रोहित से प्यार करने लगी हूँ। रिया की शादी रोहित के साथ करने से पहले तुम सब बातें क्लियर कर लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि तुम इस परिवार के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ो। रोहित तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इसका अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा भी है तुम्हें? Oh, I don't care. I just don't care. रिया, हमने तय किया था कि हम मंगनी करेंगे। हमने की। हमने एक दूसरे का साथ भी दिया ना। मंशा भी अपने सदमे से बाहर आ गई है। लेकिन मैं क्या देखता हूं, मंशा की नजरों में आज भी मेरे लिए इतनी नफरत है। नहीं, मुझे दर्द होता है। इट हर्ट्स। और मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। जस्ट कांट टेक इट। और रिया, देखा जाए तो अगर आज मंशा उदास है, दुखी है, तो क्यों है? रोहित की वजह से ही। रोहित देखो, मेरी बात सुनो। कोई भी फैसला लेने में इतनी जल्दी मत करो। देखो, अभी तो सिर्फ मंशा तुमसे नफरत करती है, लेकिन अगर यही बात घर वालों को पता चल गई तो उनका तो एटीट्यूड ही। एक मिनट रिया, देखो मुझे किसी के भी एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है अगर दुनिया की नजरें मंशा को कटहरे में खड़ा करती है। रोहित, आज चाय किसने बनाई है? क्यों? आपको अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, चाय बहुत अच्छी है आज। ये बात आप मंशा से कहिए, क्योंकि इसने बनाई है चाय। आप कहें तो एक और कप बना दूं? नहीं बेटा, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो बेटा। मंशा रुको। क्या बात है? तुम रोहित को देखकर अचानक क्यों चल पड़ी? बोलो, क्या है तुम्हारे दिल में? मंशा, तुम रोहित से इतनी नफरत क्यों करती हो? मंशा, देखो बेटे, रोहित अब इस घर के लिए पराया नहीं है। वो इस घर का होने वाला दामाद है, बेटा है। हम सबके लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि तुम रोहित से इतनी नफरत क्यों करती हो? बोलो बेटा, क्या बात है? बोलो बेटे। मैं बताता हूं मंशा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। इसका जवाब मैं आपको देता हूं। मंशा की मंगनी होने वाली थी। जिस लड़के से उसकी मंगनी होने वाली थी, उसके घर वाले, मंशा के घर वाले सभी बहुत खुश थे। और वो लड़का, वो कुछ ज्यादा ही खुश था। आखिर उसकी जिंदगी में मंशा जैसी लड़की आने वाली थी। मंगनी का दिन, तारीख, सब कुछ तय हुआ। बहुत सारे लोगों को न्योता दिया गया। बहुत तैयारियां हुई। मंगनी वाले दिन मंशा अपने भैया और भाभी के साथ और उन तमाम मेहमानों के साथ उस लड़के का सिर्फ इंतजार करती रही। हाँ, और वो लड़का सगाई के दिन वहां पहुंचा ही नहीं था। याद आया आपको? हाँ। रिया और विनय भी वहां गए थे। बहुत बुरा किया था उस लड़के ने। एक कागज के टुकड़े पर लिखकर भेज दिया कि वो मंशा से शादी नहीं कर सकता। और बेचारे मंशा के भैया भाभी
समाज के सामने तो उनका सर ही नीचा हो गया। ठीक कह रही हैं आप। मंशा के भैया भाभी का सिर शर्म से समाज के सामने झुक गया, उस लड़के की वजह से। और शायद उसी दिन से मंशा भी मुझसे नफरत करने लगी है। पर बेटा, गलती तो उस लड़के की है, तुमसे क्यों नफरत करने लगी है? क्योंकि मैं ही वो लड़का हूं। वो रोहित जो सगाई वाले दिन मंशा के पास नहीं पहुंच पाया, वो मैं हूं। कह दीजिए इस इंसान से चला जाए इस घर से। निकल जाओ यहां से। वाओ, क्या मेलोड्रामेटिक सीन था। रोहित ने क्या स्टाइल से अनाउंस किया कि वही वो लड़का है जो मंशा के साथ सगाई करने नहीं आया था। हाँ, जरा हिम्मत तो देखो उसकी। इस घर की बेटी के साथ सगाई करने आया था वो, और इसी घर की बहू की इज्जत उछाल के चला गया। विजय, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़के के बारे में कुछ पता कर लो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता ना। बस आदित्य अंकल ने कह दिया लड़का अच्छा है तो अच्छा है, अब भुगतो। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना था रोहित रिया से कह रहा था कि वो किसी और लड़की को चाहता है, लेकिन मेरी तो बात ही कोई सुनता नहीं है ना इस घर में। लेकिन आज मंशा की नफरत को तो लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। हाँ, और वैसे मैं तुम लोगों को रिया के लिए कितना अच्छा लड़का बता रही थी। हाँ, मानता हूं कि हमसे गलती हो गई। नहीं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और उस सब का नतीजा क्या हुआ? रिया की एंगेजमेंट हो गई उसके साथ, और अब एंगेजमेंट तोड़ने की बात नहीं की जाएगी क्योंकि खन्ना परिवार की इज्जत का सवाल है। आज मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। कड़वा बोलती हो, लेकिन कभी कभी ठीक भी बोल लेती हो। कभी कभी नहीं, अक्सर। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा अक्सर तुम्हें कभी कभी सुनाई देता है। अब प्लीज ताने मारना बंद करो और ये सोचो कि आगे क्या किया जा सकता। मैं क्या सोचूं? आदित्य अंकल से जाके पूछ लो ना, क्योंकि वो तो कभी गलत होते ही नहीं है। ओह गॉड कविता, यू आर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं, इंटेलिजेंट हूं मैं। और कविता, अब तू ही 2 और 2 जोड़कर 4 बनाने की कोशिश करना। रोहित ने रिया से कहा था कि वो किसी लड़की को चाहता था, और आज हमें पता चला कि रोहित वही लड़का है जो मंशा के साथ सगाई करने नहीं पहुंचा। कहीं रोहित ने अपनी सगाई मंशा के साथ उसी लड़की की वजह से तो नहीं तोड़ी थी? Now the question is कि वो लड़की कौन है? मंशा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। रोहित ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना बेटा। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि रोहित ही वो लड़का है जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारे भैया भाभी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं रोहित के साथ रिया का रिश्ता होने ही नहीं देती। इस दुख का कारण सिर्फ मैं ही हूं मां। बेटा, तुमने तो रोहित की तस्वीर पहले भी देखी थी ना, तुमने उसी वक्त क्यों नहीं मना किया? मैं उसी वक्त आदित्य भाई साहब से कह देती कि हमें रिया के लिए रिश्ता मंजूर नहीं है। मां, मैंने रोहित की तस्वीर देखी थी और विनय को बताने की कोशिश भी बहुत की,
भगवान ने मुझे मौका ही नहीं दिया। बेटा, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। हम इंसान तो बस मजबूर होकर देखते रह जाते हैं। मैं तुम्हारी इन आंसुओं से कैसे कहूं कि रुक जाए। बेटा, ये दुख जीवन भर याद बनकर साथ रहता है और हमें इन दुखों के साथ जीना पड़ता है। अब तुम्हें भी ये आदत डालनी पड़ेगी और अब तुम्हारे पास इसके लिए एक बड़ी प्यारी सी वजह भी तो है। तुम्हें उसके लिए मुस्कुराना होगा। माँ, आप रिया का रिश्ता रोहित के साथ तोड़ दीजिए। वाह रोहित वाह, बातों को अपने दिल की गहराई में छिपाने के लिए तुम बड़े माहिर निकले। जिंदगी जीने का अंदाज सीखने के लिए तुमने मुझे अपना उस्ताद बनाया, लेकिन बातें छिपाने में तुम मुझसे भी उस्ताद निकले। मैं तुम्हारा सीनियर था, तुम्हारा बॉस था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हमारे और तुम्हारे बीच में रुतबे का और उम्र का इतना बड़ा फासला है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक दोस्त समझा, दोस्त। और उस दोस्त से तुम इतनी बड़ी बात छुपा गए कि जिस लड़की को तुमने देखा, जिसको प्यार किया, जिसको चाहा, जिसके साथ शादी करने का ख्वाब देखा और जिसकी शादी हो जाने के बाद तुमने आज तक शादी नहीं की, वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि मंशा थी। हाँ सर, वो मंशा थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में मंशा की चाहत तो सिर्फ उदासी बन के रह गई है, सिर्फ उदासी। और मंशा, वो तो विनय के साथ शादी करके खुश थी सर, और मैंने उसकी खुशी की खातिर अपनी किस्मत में लिखे गमों से समझौता कर लिया था सर। सर, किसी को प्यार करना, अपने आप से ज्यादा चाहना तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होता है, लेकिन इस जन्म में उस प्यार को पा पाना सबके किस्मत की बात नहीं होती सर। और आपका रोहित भी शायद उन्हीं बदकिस्मतों में से एक है। लेकिन जिस वक्त तुम रिया से मंगनी के लिए राजी हो गए थे और हम लोग यहां पर आए, उस समय तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया था। उस वक्त तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाए रखी सारी बातें? आपने मंशा की हालत देखी थी सर? मैंने देखी थी। आज भी मैं मंशा से प्यार करता हूं सर। सुन हो गया था मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सर, जिस इंसान की खुशियों को देखकर मैं अपने गम को भुलाने की कोशिश करता था, उसको मैंने नहीं सर। और उस वक्त जब मैंने आपसे झूठ बोला, मेरे दिल की हालत ठीक थी नहीं सर। मैं सच बोल भी नहीं सकता था उस वक्त। लेकिन इस तरह बात छुपाकर तुमने मामले को और उलझा दिया है। उस दिन जब मंशा ने तुम्हारा अपमान किया, मैंने तुमसे पूछा ना तुमसे कि माजरा क्या है, क्या बात है, क्यों उसने ऐसा किया? लेकिन तुम तब भी इस बात को छुपा गए। साफ झूठ बोल दिया तुमने कि तुम न तो मंशा को जानते हो और न तुम्हें यह पता है कि मंशा ने ऐसा क्यों किया। क्या कहता मैं? मेरी ही आंखों के सामने वो इंसान जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं मुझसे यह कहता है कि मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं क्या कहता सर आपसे? सर, मुझसे उस दिन सच छिपाया नहीं गया।
मैंने कह दिया, अगर मंशा ने मेरा अपमान किया है तो मैंने उसका जवाब दे दिया। सबको कह दिया मैंने कि मैं मंशा से प्यार करता हूं। और अगर इस बात के लिए वो लोग मुझे गुनहगार ठहराते हैं तो वो गलत नहीं है। अगर मैंने मंशा को धोखा दिया है तो मेरे पास एक वजह थी उसकी, और वो वजह उसके घर वाले नहीं जानते। जब मैंने सब कुछ बोल दिया सर, तो दिल का बोझ हल्का हो गया मेरे। बस अब तो एक ही बोझ बचा है, मंशा के गमों का बोझ, उसके आंसुओं का बोझ। एक ही बात का अफसोस है कि आज मैं चाहकर भी मंशा के आंसू नहीं पोंछ सकता। और बदले में अपनी आंखों में आंसू भर सकते हो। वेल, एवरीथिंग इज ओके मंशा। अब मैंने जो जो तुम्हें बताया उसका ध्यान रखना होगा। नेवर फॉरगेट, तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। ओके? डॉक्टर साहब, मंशा की रिकवरी। एवरीथिंग इज ओके। आशा जी, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, मंशा अभी एक ट्रॉमा से और मेंटल प्रेशर से निकली है। आप ध्यान रखिएगा कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी इमोशनल प्रेशर ना पड़े और न स्ट्रेस पड़े। और खाने पीने का ध्यान तो रखना ही होगा, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ना बेटे, इस हालत में औरत को बहुत खुश रहना चाहिए। लेकिन माँ, मेरी खुशियाँ तो... बेटा, जो बीत गई वो बहुत मुश्किल वाली घड़ियां थी। हमें तो आने वाले पल के बारे में सोचना है, वो पल जो ढेर सारी खुशियां और सुख लाएंगे इस आने वाले मेहमान के साथ, है ना? मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। आज से लापरवाही नॉट अलाउड। नो काम, बस तुम वहां बैठो। अरे विनय, देखो ना, मुझे बहुत सारा काम है। काम होता रहेगा, तुम यहाँ बैठ। तुम क्या मेरी डॉक्टर हो? नहीं, लेकिन तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप। तो अभी से रोब जमाओगी? जी हाँ, जमाऊंगा। क्या करोगी? मैं नहीं सुनूंगी। क्या मतलब नहीं सुनोगी? सुनना पड़ेगा। भूल जाओ। मुझे जीना होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की आगोश में एक प्यारी जिंदगी पल रही है, जो मेरे प्यार की निशानी है, मेरे प्यार का वजूद। Shine.